नमस्कार दोस्तों। कुछ चीजों के फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। आज मैं कद्दू, जिसे अंग्रेजी में पंपकिन कहते हैं, के बारे में दो जबरदस्त जानकारी दूंगा। पहला, कद्दू के बीज खाने के फायदे। दूसरा, कद्दू खाने के दुष्प्रभाव। इस YouTube चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड रोज नई जानकारी लाता हूं। निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि रोज एक नई जानकारी आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कद्दू के बीज के फायदे। कद्दू के बीज, जिसे पेपिटास के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुमुखी और पौष्टिक खाद्य स्रोत है जो हेल्थ बेनिफिट की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। ये बीज विटामिन और मिनरल्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वे विटामिन के और बी विटामिन जैसे विटामिन्स से भी भरपूर होते हैं जो उनके पोषण मूल्य, न्यूट्रिशनल वैल्यू में योगदान करते हैं। कद्दू के बीज ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड सहित हेल्दी फैट्स से भी भरपूर होते हैं जो हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। वे पौधे आधारित प्रोटीन की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं जो उन्हें शाकाहारी लोगों के लिए एक बढ़िया स्नैक्स बनाता है। इसके अतिरिक्त कद्दू के बीज डाइटरी फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जो डाइजेस्टिव हेल्थ में सहायता करता है। कद्दू के बीज ब्लड प्रेशर लेवल्स को नियंत्रित करके, हाइपरटेंशन के जोखिम को कम करके और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हार्ट हेल्थ का भी समर्थन करता है। कद्दू के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड सूजन को कम करने में मदद करते हैं जो हार्ट डिजीज के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है क्योंकि इनमें जिंक और फाइटोस्टेरॉल्स की उच्च मात्रा होती है जो संभावित रूप से BPH से जुड़े लक्षणों को कम करती है। एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड्स प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन को कम करने में योगदान करते हैं। कद्दू के बीज जिंक और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करके प्रतिरक्षा कार्य को भी बढ़ाते हैं जो स्थिर ब्लड शुगर लेवल्स को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे मैग्नीशियम के कारण बेहतर नींद में भी सहायता करते हैं जो नींद के चक्र को मैनेज करने में मदद करते हैं। कद्दू के बीज हड्डियों के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं क्योंकि इनमें मैग्नीशियम और फास्फोरस की उच्च मात्रा होती है जो हड्डियों की मजबूती और संरचना में योगदान देती हैं। कद्दू के बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पूरे शरीर में सूजन से लड़ने में मदद करते हैं जिससे गठिया जैसी पुरानी बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है। कद्दू के बीज वेट मैनेजमेंट में भी सहायता करते हैं क्योंकि उनमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो परिपूर्णता, फुलनेस की भावना को बढ़ावा देते हैं और वेट लॉस या रख रखाव के प्रयासों का समर्थन करते हैं। वे डाइजेस्टिव हेल्थ का भी समर्थन करते हैं। डाइटरी फाइबर नियमित मल त्याग को बनाए रखने और आंत के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा कार्य, इम्यून फंक्शन का समर्थन करने में सहायता करते हैं। कद्दू के बीजों को अपने आहार में शामिल करने के लिए स्नैकिंग, टॉपिंग, बेकिंग, कुकिंग और ब्लेंडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। कद्दू के बीज आमतौर पर
ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित होते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है और इन्हें संतुलित आहार के हिस्से के रूप में सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। जिन लोगों को खास स्वास्थ्य समस्या या एलर्जी है, उन्हें आहार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कद्दू के दुष्प्रभाव। कद्दू ज्यादातर लोगों के लिए पौष्टिक और फायदेमंद भोजन है, लेकिन इसे संयमित मात्रा में खाना और संभावित दुष्प्रभावों से अवगत होना जरूरी है। कुछ लोगों को एलर्जी और डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकता है। कद्दू का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर लेवल्स में तेजी से वृद्धि का कारण बन सकता है, जो डायबिटीज वाले लोगों या अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। कद्दू में मौजूद हाई पोटेशियम सामग्री कुछ दवाओं के साथ प्रक्रिया कर सकती है, जिनका उपयोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। अगर इसे ठीक से मैनेज ना किया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कद्दू का प्राकृतिक मूत्रवर्धक प्रभाव मूत्रवर्धक दवाओं के प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन हो सकता है। विटामिन ए के अत्यधिक सेवन से चक्कर आना, मतली, सिर दर्द और यहां तक कि लिवर की क्षति जैसे लक्षण हो सकते हैं। नॉन ऑर्गेनिक कद्दू की त्वचा पर कीटनाशक के अवशेष हो सकते हैं, इसीलिए हार्मफुल केमिकल्स के संपर्क को कम करने के लिए कद्दू को अच्छी तरह से धोना या ऑर्गेनिक वैरायटीज का चयन करना महत्वपूर्ण है। कद्दू में नाइट्रेट की मात्रा शिशुओं और बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, जिससे संभावित रूप से एक दुर्लभ ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है। कुल मिलाकर कद्दू अधिकांश लोगों के लिए एक पौष्टिक और लाभकारी भोजन है, लेकिन इसे संयम से खाना और किसी भी संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।